हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मॉनसून आपके यहाँ कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जी हमारे यहाँ बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। 2 दिन से तो यही हाल है। कल तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी। फिर जी सुबह सुबह मैंने बनाई चाय हम चारों के लिए, और चाय हम लोग पी चुके हैं। अब मैं बच्चों को ना नाश्ता वगैरह सब करवा चुकी हूँ, उनको लंच बॉक्स बना के दे चुकी हूँ। उसका व्लॉग मैंने अलग से सेपरेट शेयर कर दिया है। अब ये लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा भाई लेटने से तो काम नहीं चलेगा, आराम करने से तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। कोई मैड नहीं है, कोई हेल्प वाला नहीं है, तो मैंने सोचा चलो लग जाती हूँ घर में काम में। और फिर मैंने झाड़ू वगैरह कर ही रही थी, और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी बैठ गए हैं अपना काम करने के लिए। तो जी वो आजकल अपना काम मोबाइल पे ही हैंडल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं घर। उनके बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जी वो आ गए हैं घर, और ये देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने बेड वेड वगैरह सब कुछ अच्छे से झटका पटका दिया था, और फिर मैंने बोला कि आप अब बैठ के आराम से अपना काम करिए, और उनके हालत को आप इग्नोर करिएगा। और बस ये देखिए मैं लग गई हूँ घर के झाड़ू पोछे में। एक्चुअली पोछा तो मैंने नहीं लगाया था, मुझे भी बहुत ज़्यादा फीवर था, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। पिछले 3 दिन से घर में पोछा नहीं लग रहा है दोस्तों। मैं आपको सच बताऊँ तो देखिए कितनी गंदी हालत हुई पड़ी है घर की। लेकिन मैं भी क्या ही करूँ दोस्तों, बच्चे भी बीमार थे, खुशी बीमार थी, मैं भी बीमार हो रही हूँ, और पिछले 1 डेढ़ साल से तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। फ्रिक्वेंटली मैं बीमार होने लगी हूँ, और क्या ही बताऊँ दोस्तों। एक किसी से पूछा था, तो उन्होंने भी बोला कि नज़र लगती है आपको। बताओ ये कोई मेरी उम्र है नज़र लगने वाली? लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब लगती होगी। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है तो पता नहीं भाई। तो बस फिर मैं ज़्यादा झंझटों में पड़ती नहीं हूँ, मैं तो अपना दवाई वगैरह ले लेती हूँ। तो बस ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है, और मैंने पूरे घर में झाड़ू कर दिया अच्छे से। और कचरा रहता है जब पोछा नहीं लगता है ना, तो मेरा मन खुश तो नहीं रहता है। थोड़ा ऐसे मुझे फील होता है कि घर में काम हुआ ही नहीं है, क्लीनिंग ही नहीं हुई है। चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है मुझे अपने ही घर को देख के। लेकिन बात वही है कि फिर क्या ही कर सकती हूँ, अकेली हूँ ना, कोई हेल्प भी नहीं है। और फिर देखिए मैंने दरी बिछा दी है, और ताकि ना फर्श वाइट कलर का फर्श है ना, तो फिर वाइट टाइल्स लगे हुए हैं, तो फिर गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। घर भी थोड़ा छोटा सा ही है ना हमारा, तो फिर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है किसी तरह से, बहुत जल्दी फैल भी जाता है। ये देखिए कुछ बर्तन कल के रखे हुए थे बाहर, मैंने रख दिए थे बर्तन। रात में हम लोगों ने खाना खाया था ना, लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने बाहर रख दिए थे। तो ये मैं अभी सुबह उठा के लेके आई हूँ। वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं बीमार हो रही थी, तो रात में जो अंदर बर्तन थे मैंने वही क्लीन किए, बाहर वाले फिर मैं नहीं कर पाई। और ये देखिए मैंने अच्छे से अब करूँगी मैं किचन की क्लीनिंग। सारे बर्तन मैंने निकाल दिए हैं, सिंक मैंने धो दी है अच्छे से, और अब कर लूँगी मैं बर्तन साफ़। एक छोटी सी क्लिप हमारी इस छोटी की देख लीजिए। आजकल ना इस छोटी सी जो नोटबुक होती है ना, ये इससे लेकर इसकी मम्मा इसको पढ़ाती हैं। ये टूरबी है बोलने को, तो ये मेरी भांजी है, और वैसे मैं इसकी बड़ी मम्मा भी हूँ। तो जी मेरी बेटी है ये भी छोटे वाली। तो जी टुनटुन हमारी पढ़ रही हैं, और ये देखिए वो शुरू से लेके आखिर तक उसने सब कुछ पढ़ लिया, मोड़ के पढ़ लिया, तोड़ के पढ़ लिया, खोल के पढ़ लिया, ढक के पढ़ लिया, अलट पलट चलट सलट सब कुछ करके पढ़ लिया है बेचारी ने। लेकिन उसके ये है कि किताब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए लेकिन वही है ना, अभी ये 2 साल की भी हुई नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, मैं तो यही बोलती हूँ उसकी मम्मी को कि बच्चे को अभी से जो आदत डालोगी वही हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स मेरे पास आती हैं, तो मैं डाल देती हूँ। फिर ये देखिए शाम का टाइम था, और दोपहर में ना मैंने इसे पहले वाले व्लॉग में आई थिंक मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो वीडियो शेयर किया उसमें मैंने आपको दिखाया है कि हम लोगों ने सुबह नाश्ते और लंच में, नाश्ता तो एक्चुअली किया ही नहीं था, लंच में हम लोगों ने खाया था ककोड़े की सब्जी और रोटियां बना ली थी मैंने, गर्मा गर्म फुल्के सेक लिए थे, तो वो खाया था। और अब हो गया था शाम का टाइम, तो शाम को फिर मैंने बना रही हूँ मैं गवार की फली। तो देखिए मेरे पास गवार की फली आई थी खेत से, मेरी मम्मी ने तोड़ दी थी, तो फिर मैं भी ले आई थी। मम्मी ने बोला था तुम भी ले जाओ, तो मैं ले आई थी।
और ये देखिए अब मैं लग जाऊंगी अपने घर के काम में फटाफट से। शाम का टाइम हो गया था, बज गए थे 6। तो फिर मैंने कुकर में ना ये फलियों को अच्छे से धो दिया था। तो धो के ना मैंने फलियों को डाल दिया कुकर में। मैं सीटी लगाऊंगी इसमें 4। अगर कच्ची हैं बिल्कुल फलियां तो फिर आप उसमें 2 सीटी लगाइए। खुला भी उबाल लीजिए चाहे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ये रहता है कि खुले में पानी उफन जाएगा, गैस पे निकल जाएगा, तो इन चक्करों में मैंने ना फिर थोड़ी ये ना फलियाँ उबलती है ना तो स्मेल सी आती है। तो फिर मैंने कुकर की सीटी लगाना बेटर समझा, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े नक चढ़े हैं इन चीज़ों में। अगर स्मेल आएगी तो वो घर के अंदर नहीं घुसती हैं लड़कियां। और हम हाउस वाइफ को ना बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है ना, चाहे बीमार हो जाओ चाहे कुछ हो जाए, हमारे ना काम हमें मरने की फुर्सत भी नहीं होती है। एक बार को तो यमराज को भी यही कह के टालना पड़ता है कि आप भाई साहब बाद में आइए, अभी हमें काम बहुत है, मरने की फुर्सत नहीं है। अच्छा मजाक कर रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी तो फिर मैं ही करूँगी घर के काम, भाई और कौन करेगा। हस्बैंड भी ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो ज़्यादा देर ना तो खड़े ही रह सकते हैं ना बैठ सकते हैं। उनको आराम करने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो बेचारे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मेरी, खाना वाना बना देते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पतिदेव हेल्प नहीं करते हैं, वो ऐसे नेचर के नहीं है मेरे पतिदेव कि भाई अगर वो किचन में काम करेंगे खाना बनाएंगे तो फिर वो छोटे हो जाएंगे या कोई उन्हें देख लेगा तो फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया से। वो खुद भी बिंदास रहते हैं और हमें भी बोलते हैं कि बिंदास रहो। फिर ये देखिए उबल गई थी फलियां, 4 सीटी लगा दी थी, फटाफट ही उबल गई थी, बस पानी गर्म होने की देर थी। और ये देखिए मैंने सारा पानी इनका निथार दिया है। आप चाहें तो थोड़ा ठंडा होने के बाद में इनको निचोड़ लें, लेकिन निचोड़ने की नौबत नहीं आई थी, सारा पानी मैंने निकाल दिया था। और ये जो मिर्ची आपको चम्मच में दिख रही है ना, ये सिलबट्टे पे बटी हुई मिर्ची है, ढेर सारा। एक मुट्ठी भर के लहसुन लिया था और उसमें साबुत मिर्ची तो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन आप लोग साबुत मिर्ची हो तो सिलबट्टे पे पीसिएगा या मिक्सी में कर लीजिएगा। फिर मैंने ढेर सारा सा तेल ले लिया है, सरसों का। सरसों के तेल में गवार के फली की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद में देखिए मैंने सीधा ये सारी की सारी मिर्ची छोड़ दी है इसमें। और इतने ज़्यादा अच्छे से छौंक लगा था ना, सभी की नाक जलने लगी थी। तो सबने बोला कि इसको ढक दो ऊपर से, और मैं भूल गई थी इसको ढकना। सच बताऊं तो बच्चे तो घर से बाहर ही भाग गए थे छत पे कि मम्मा क्या ही बना रही हो। हस्बैंड भी बोले कि ऐसा क्या अचार छोंक रही हो जो इतनी ज़्यादा ये छोंक चढ़ गया हमें। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये देखिए अब कितना अच्छा कलर आया ना। मेरे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं तो बहुत ही अच्छा कलर आया था इसका। और ये देखिए मिला रही थी मैं साबुत फलियां, लेकिन नहीं मिल रही थी तो फिर मैंने मिक्स कर दिया, आपको मैंने दिखाया नहीं। और ये देखिए फिर पकने लगी हैं फलियां। काफ़ी देर इनको आप अच्छे से पकाइए। इन्हें इस ऑयल में थोड़ा ज़्यादा सा तेल लीजिएगा और इस ऑयल में और इस मिर्ची के साथ ना पकाइए। इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। वैसे तो ये फली की सब्ज़ी इस तरह से भी बनती है। इसका एक तरीका और है बनाने का, जो सिंपल सिलबट्टे पे ना मिर्च बांटते हैं, हम लोग तो यही बोलते हैं, चटनी बांटते हैं, रेड चिली वाली चटनी, लहसुन की चटनी बनाते हैं हमारे राजस्थान में। और फिर उस पर ये सारी मिर्चें मिलाई जाती हैं। एक बार और मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मेरे पास लहसुन थोड़ा कम था तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर कर पाई, और मैंने भी फलियां खानी थी तो इसी तरह से मैंने बना ली। और ये देखिए हमारी फलियां बनके हो गई हैं रेडी। इनमें कुछ नहीं ज़्यादा, सिंपल तेल में आप मिर्ची छोंक दीजिए और उसमें डाल दीजिए गवार की फली। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनके रेडी होती है। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो अभी 7 बज गए हैं। बाजरे में देखिए सीटा दिखने लगा है और सीटे पे आ गई है कुकू। किसी सॉन्ग में आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं भी सुना तो मैं बता देती हूँ। वाइट कलर का सीटा हो जाता है तो इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी घास फूस सी आने लगती है, थोड़ी सी डस्ट जैसी सी, तो उसे बोलते हैं कुकू। ये देखिए कपड़े भी धो दिए थे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और वेलकम बैक क्या, अभी तो दिन ढल गया है। ये व्लॉग सुबह से चला रहा है, पता नहीं कितना बनेगा कितना नहीं। अभी बज गए हैं शाम के 7 और मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली है। अब मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां, और खुशी करेगी दिया बत्ती। और फीवर तो खुशी को आज नहीं था, थोड़ा सा आया था स्कूल में, बाकी तो नहीं था। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है सुबह से। और बस यही आपको अपडेट देनी थी। तो दोस्तों इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं
ब्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ब्लॉग कंटिन्यू मिलते रहें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। और चलिए अब बनाते हैं खाना। डिनर का तो वक्त हो ही गया है, तो फटाफट से बनाते हैं डिनर। और वही सच ही कहते हैं, हाउसवाइफ को ना कभी चैन नहीं मिलता, कभी उसको आराम नहीं मिलता। मैं ऑलरेडी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन देखिए मुझे अपना वर्क भी करना पड़ रहा है। एक तरह से मेरी जो भी है यूट्यूब, और घर का काम तो है ही, और फिर ऊपर से बच्चे भी बीमार हैं, तो फिर बच्चों को भी संभालना है और साथ ही घर का काम तो है ही। तो जी, बीमारी में वैसे भी ज़्यादा कुछ खाना अच्छा लगता नहीं है, तो बच्चों के लिए कुछ अलग अलग टाइप का टेस्टी सा खाना बनाती हूँ, ताकि वो लोग खा के दवाइयाँ खाएँ। उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आज तो एंड हो गए हैं। अच्छी बात हुई है। और चलिए दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से, बने रहिए व्लॉग में।